नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपने देखा होगा हमारा पहला वीडियो रुद्राक्ष बनाए थे, एक मुखी के बारे में बनाया था, और अभी लेके आई है ये दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल लेके आई हुई हैं, ये सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में यदि आपके मन में कोई सवाल आ गया हो, बच गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर सवाल पूछिएगा। तो आप सवाल का सिलसिला शुरू कीजिए। जरूर। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि दो मुखी रुद्राक्ष का धार्मिक, दैट इज रिलीजियस, एंड आध्यात्मिक, विच इज स्पिरिचुअल, महत्व क्या है? देखिए, दो मुखी रुद्राक्ष को जैसे मैं कहता हूँ कि रिलीजियस वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया, रिलीजन से जोड़ता नहीं हूँ रुद्राक्ष को। हमने पहले ही बताया था, इसका जो गुण है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दो मुखी की सिग्निफिकेंस के बारे में जानना चाहती हैं आप, है ना? तो दो मुखी रुद्राक्ष जो है, दो मुख मतलब दो फेस, दो चेहरे। आपने देखा होगा शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर पिक्चर देखा होगा, हम अब स्क्रीन में दिखा रहे हैं, अभी देखिए इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इन दोनों शक्तियों का समन्वय है यहाँ। इसको यिन यांग भी कहते हैं, पुरुष नारी भी कहते हैं। तो ये दोनों शक्तियों का बैलेंस होना जरूरी है। यदि हम नाड़ी की बात करें तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ईड़ा मतलब चंद्र नाड़ी, पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी, ये दोनों का यदि प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप खुल जाती है। तो दो मुखी रुद्राक्ष का ऐसा महत्व आता है कि अध्यात्म में भी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी को बैलेंस करता है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करता है, दोनों को समन्वय रखता है। तो उसमें हमारा सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, और सुषुम्ना खुलेगी तो ही आपका सहस्रार खुलेगा और आध्यात्म में गति होगी। तो इतना बड़ा महत्व दो मुखी रुद्राक्ष का है। अच्छा, तो इसे किस देवी देवता के साथ जोड़ा जाता है? जैसे मैंने शिव पार्वती के बारे में बात की आपसे, देवी देवता बात उस प्रकार से करें तो चंद्रमा को से जोड़ते हैं। जब शिव के भगवान के ऊपर में चंद्रमा आपने देखा होगा, शिव जी के सिर में चंद्रमा होते हैं। तो शिव पार्वती की बात कर रहे हैं तो मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा जो है हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन में जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, क्यों आते हैं? चंद्रमा का जो आकर्षण है, जो फोर्स है, ये खींचता है पानी को। और हमारा जो शरीर है ये भी 70% से ऊपर शरीर में और हमारे मस्तिष्क में जल है, पानी है। तो चंद्रमा का प्रभाव पानी में पड़ता है तो हमारे मन में भी पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो चंद्रमा के यदि चार्ट में कुछ गड़बड़ है तो ये मन को प्रभावित करता है। तो इसको आप चंद्रमा से जोड़ सकते हैं, ग्रहों के रूप में बात करेंगे तो, या शिव पार्वती से जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो ग्रह हिसाब से चंद्रमा से जोड़ सकते हैं और भगवान हिसाब से शिव पार्वती से। हाँ, जैसे चंद्रमा चार्ट में खराब स्थिति में हो या कोई दोष बन रहा हो, विषयोग बन रहा है, मानिए शनि के साथ चंद्रमा का कुछ युति बन रही है, तो शनि का 17 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ में 2 मुखी भी आपको धारण करना होगा। तो इस प्रकार से हम देवी देवताओं से, ग्रहों से 2 मुखी को जोड़ सकते हैं। तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? 2 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने के आध्यात्मिक तो मैंने बताया कि ईड़ा पिंगला नाड़ी की बात कर रहा था मैं, आध्यात्मिक गति की बात कर रहा था मैं। उसके बाद ग्रहों की बातें मैंने की आपसे कि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हो तो उसमें भी 2 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल होगा। तीसरी बात है कि यदि लड़कियों में मासिक स्राव संबंधी समस्या है, आप जानते हैं कि जो मासिक स्राव का पीरियड का जो ड्यूरेशन मतलब साइकिल होता है 28 डेज का, 28 दिनों का साइकिल होता है। 28 का साइकिल क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है उससे संबंधित है। तो मासिक स्राव में गड़बड़ी होने से इसको पहन सकते हैं। और एक लाभ ये हो सकता है कि भाई ये तो डिप्रेशन है, इरिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, रोना आता हो किसी को, तो भी 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करने से आपको फायदा होगा। ओके, सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज प्लेज हेल्प्स इन द माइंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स की डिप्रेशन वगैरह में भी हेल्प करता है। जी जी। ओके, क्या 2 मुखी रुद्राक्ष विवाह या जीवन संबंधों, रिलेशनशिप्स के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, फायदेमंद होता है? एकदम महत्वपूर्ण होगा। मैंने अभी बताया आपको कि यदि मानिए कि पति पत्नी दोनों है, पति को या पत्नी को डिप्रेशन है या इरिटेबल कैरेक्टर है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो संबंध बिगड़ेंगे। जो घर में इस प्रकार झगड़े हो रहे हैं
तो ये स्वाभाविक है कि जैसे चंद्रमा हाथ में केतु बैठा हुआ है तो क्या हो रहा है, उसमें मन में एंजाइटी पैदा हो रहा है, एंशियस माइंड हो गया। राहु का दृष्टि है, उतावलापन हो गया। तो राहु के रुद्राक्ष 9 मुखी के साथ में चंद्रमा का 2 मुखी पहनना पड़ेगा, केतु का 8 मुखी के साथ में चंद्रमा का 2 मुखी पहनना पड़ेगा। तो 2 मुखी रुद्राक्ष अलग अलग कॉम्बिनेशन में ही पहन के आप इस समस्या से दूर हो सकता है, जो कि आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी हट जाएगी तो बेहतर अपने आप संबंध होगा। बट इस इसके तरह से लिए 2 मुखी मदद कर सकता है। इसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका चंद्रमा आपके चार्ट में बैठा कहाँ है और किसके साथ बैठा है और किसको और देख किसकी रहा है, दृष्टि है चंद्रमा किसकी पर। दृष्टि है। क्या ये किसी भी राशि या नक्षत्र के लोग पहन सकते हैं? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा शुभ रुद्राक्ष मैं कहूंगा कि इसको कोई भी पहन सकता है। वैसे भी मैं कहता हूं हरदम कि रुद्राक्ष पहनने के लिए आपको राशि नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है। आप हर एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रुद्राक्ष यदि पहनना चाहते हैं आप, तो आप अवश्य ही देखेंगे भाई लगन क्या है, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, तो उसके हिसाब से आपको धारण करना होगा। लेकिन यदि आप नहीं भी जानते हैं, अपना राशि नक्षत्र वाले जानते भी नहीं है और आप ऐसे ही पहनना चाहते हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष कोई हानि नहीं करता है, फायदा ही करता है, आपका मूड को बैलेंस रखेगा, क्योंकि कोई भी रुद्राक्ष आपकी हानि करता ही नहीं, तो पहन सकते हैं। ये आप हमेशा बोलते हैं कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। जेमस्टोन के लिए इट्स वेरी हाँ, जेमस्टोन में खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां तो सब देख समझ के पहनना चाहिए और कुछ सीमित समय के लिए पहनना चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि कोई अंगूठी खरीदते जिंदगी भर पहने हुए हैं, वो नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष आप जिंदगी भर पहन सकते हैं, कोई भी दशा चले, महादशा चले, आप किसी भी नक्षत्र के हैं, राशि के हैं, लग्न के हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला में बेसिकली बना के उसे पहन सकते हैं, जैसे कि 6 मुखी 5 मुखी के जपमाला आते हैं, या फिर जस्ट एक बीड ही काफी है? नहीं, जपमाला में तो बहुत सारे बीड आएंगे लेकिन 2 मुखी के जपमाला बना के पहनने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बीड पहनिए काफी। अच्छा, उसको आप गले में पहन सकते हैं, आप उसको नाभि के पास इस प्रकार से भी पहन सकते हैं, उसको हाथ में भी पहन सकते हैं। क्या इसे चांदी के चेन में बना के पहन सकते हैं, या सोने के चेन में बना के पहनना, या फिर जस्ट धागे में पहन सकते हैं? आप इसको धागे में पहन सकते हैं। यदि एक ही बीड आप पहन रहे हैं तो सफेद धागे में पहनिए, लेकिन बाकी रुद्राक्ष के साथ पहनना चाहते हैं, अलग अलग मुखी के हैं, तो वहां कोई रंग की धागे में पहनना कोई जरूरी नहीं है। 2 मुखी रुद्राक्ष को चांदी में पहने अच्छा है। सोने में पहनना चाहते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छे नहीं है तो आप सोने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे चांदी में पहने, धागे में पहने, हाथ में पहनेंगे तो राइट हैंड में पहने। अच्छा। और एक ही बीड पहने, इतना काफी है। बाजार में बहुत नकली रुद्राक्ष और वगैरह मिलते रहते हैं, तो नकली और असली 2 मुखी की पहचान कैसे करें? देखिए, पहली बात तो मैं हर आपको समझाता हूँ कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, इसमें काफी भद्राक्ष चल रहे हैं मार्केट में। 5 मुखी में भद्राक्ष ज्यादा चलते नहीं। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत संख्या में उपलब्ध है। 95% रुद्राक्ष मिलते हैं ये 5 मुखी है, तो वहां कोई भद्राक्ष का इस्तेमाल करता ही है। लेकिन 1 मुखी में अधर चंद्रा का भी बातें करता हूँ, और 2 मुखी भी भद्राक्ष रूप में मिलता है। थोड़े कांटे टाइप के दानेदार ऐसे प्रकार होते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट से ये प्रमाणित हो जाता है कि रुद्राक्ष नहीं है वो। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि भद्राक्ष पहनेंगे तो पॉइजनस सीड होता है, नुकसान करेगा। आप डिप्रेशन में शिकार हैं और 2 मुखी पहन लिए भद्राक्ष, तो आपको नुकसान ही करेगा। तो पहचानने के लिए ये कि भद्राक्ष रुद्राक्ष दिखता तो है लेकिन थोड़े कटीले होते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट होना अच्छा है। उस लेबोरेटरी टेस्ट के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आप खरीदे तो अच्छा रहेगा आपके। तो हमने 2 मुखी के बारे में काफी सारा ज्ञान कलेक्ट किया आपसे। आप समराइज करके इसे बता सकते हैं कि अगर पुरुष पहनते हैं तो उनको क्या लाभ होगा? जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में बोला, अगर नारी पहनती है तो उसको क्या, डिप्रेशन एज वेल एज पीसीओएस, पीसीओडी, इसी को थोड़ा सा और विस्तार से। 2 मुखी को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर मतलब पार्वती और शिव की बातें हो रही है यहाँ। और मैंने 2 मुखी के बारे में जब बताना शुरू किया तो मैंने वहां भी आपको अर्धनारीश्वर की बात में कर रहा था वहां। तो 2 मुखी इस्तेमाल गौरी शंकर के रूप में भी किया जा सकता है, जबकि गौरी शंकर का अपने महात्मा है। गौरी शंकर बारे में जब विस्तार से वीडियो बनाएंगे वहां और चर्चा होगी इसके बारे में। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि जैसे आप पुरुष हैं लेकिन स्त्रैण भाव ज्यादा आप में आ रहा है,
तो आप दो मुखी पहन सकते हैं। आप लड़की हैं, लड़के की तरह व्यवहार करती हैं, एग्रेसिवनेस है, अक्खड़पन है, वो लोग आप कहें कि अभी लड़की की तरह व्यवहार करती हैं, लड़की की तरह तो व्यवहार नहीं करती हैं आप, तो आप रुक्ष हैं। तो इस प्रकार में जहां आपको लगता है कि पर्सनालिटी में एक इम्बैलेंस हो रहा है, तो दो मुखी रुद्राक्ष इस प्रकार से पुरुष और नारी दोनों पहन सकते हैं। फिर मैंने बताया कि पुरुषों के लिए स्पेसिफिक बातें हम करेंगे तो मन की शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इरिटेशन डिप्रेशन के लिए। लड़कियों के लिए वही अप्लाई होता है, लेकिन उसमें मैंने मंथली साइकिल को जोड़ा, पीरियड्स को जोड़ा, उसको व्यवस्थित करने के लिए बताया मैंने। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सही रहेगा तो ये आपको पीसीओडी, पीसीओएस आदि में भी मदद कर सकता है। साथ में और भी रुद्राक्ष जोड़े जाते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस हो रहा है तो आपको दो मुखी के साथ में आपको राहु का भी या कभी मंगल का भी देखना पड़ता है, करना पड़ता है। उसके बारे में कई वीडियो बनाएंगे तो वो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से पुरुष नारी दोनों को ही दो मुखी रुद्राक्ष। क्या ये सारे के सारे जेंडर्स पहन सकते हैं अगर हम पुरुष नारी को भी अलग करके रखें? हाँ हाँ, यदि आप कहें कि ट्रांसजेंडर्स हैं या बाकी जितने भी कहते हैं कि अलग अलग श्रेणियां में बांटते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये आपको सौम्यता देगा, शांति देगा और मन में विषाद है, इरिटेशन है, उसको दूर करेगा। तो यू विल बी मोर स्टेबल, मोर पीसफुल। तो जो ध्यान करना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करेगा, जो सुख की खोज करना चाहते हैं उसमें मदद करेगा। भगवान कृष्ण बताते हैं ना गीता में कि अशांतस्य कुतः सुखम, जिसको मन में अशांति है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? तो दो मुखी रुद्राक्ष आपको सुख शांति दे सकता है। अभी विदा लेते हैं आपसे, हम अगले वीडियो मिलेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करते हुए। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और वेट कीजिए तीन मुखी रुद्राक्ष के वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।